हाँ एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम देखेंगे जल संसाधन। ये हमारी एनसीईआरटी 10th का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आज हम बात करेंगे जल संसाधन। ये जल संसाधन क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने देखा था वन और एवं वन्यजीव संसाधन। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जल संसाधन को बड़े ही बेहतर तरीके से समझेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, बचपन से ये बातें सुनते आ रहे हो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 71% पानी है। मतलब कि ये जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर 71% पानी है, मतलब कि 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अब हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार से हम उपयोग में लेते हैं जल को, वो बहुत ही कम है। मतलब कि ये जो बाकी बहुत ज्यादा जो जल है वो लवण युक्त है जल है, और अलवणीय जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह जो जल की मात्रा होती है लगभग 1% हम बोल सकते हैं। ये जो जल होता है वो पीने योग्य होता है। दूसरा, कृषि कर सकते हैं, हम कृषि कार्यों में यूज कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के हम क्रियाकलाप हमारे कर सकते हैं। यह अलवणीय जल हम सतह की अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त करते हैं। अब ये जो अलवणीय जल है वो हमको प्राप्त कहाँ से होता है? तो बेटा, ये जो अलवणीय प्रकार का जो जल है वो हम इस भू सतह से भी प्राप्त करते हैं, जैसे तालाब और नदियों के द्वारा। दूसरा, इसका स्रोत होता है भौमजल, मतलब जमीन की गहराई से हम निकालते हैं पानी को, जैसे कि कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से। ये भौमजल कहलाता है। इस प्रकार से हम अलवणीय जल को प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भंडारण जल चक्र के द्वारा होता है। अब आता है नवीकरणीय और जल चक्रीय। जल चक्रीय का माध्यम मतलब ये होता है जैसे कि कोई तालाब में बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया, और यह जो पानी है उसको हमने यूज किया हमारे कामों में, जैसे खेती के कामों में या कृषि करने में। इस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो पानी का स्टोर हमने किया था वो पानी कहीं ना कहीं तो खत्म हुआ है ना, तो उस पानी को हम फिर से स्टोर करते हैं जलीय चक्र के द्वारा। जलीय चक्र का मतलब होता है जब बारिश के पानी जब सॉरी बरसात के दिनों में जो बारिश होती है उसका जो पानी होता है, इस हमारे जो पौंड होता है, ये जो तालाब होता है, उसमें हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसे ही बोला जाता है जलीय चक्र। अब दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि ये जो कुएं और ट्यूबवेल है, इनमें ये जो पानी की मात्रा कहाँ से आती है? तो ये जो पानी होता है वो बरसात के दिनों में जो पानी होता है उससे क्या है, जब सतह पर बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो हमारी जो अर्थ है या जो हमारी जमीन है उसका वाटर लेवल बनेगा। सारा जल जल चक्र की गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी की 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लगभग 71% पानी होने के बाद में 71% पानी होने के बाद भी इस पृथ्वी के ऊपर फिर भी दुनिया के ऐसे कई देश है जिनके पास पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो वह होता है कि ये जो हमारा 71% जो पानी है वो हमारे पीने योग्य या दैनिक जीवन के जो कार्य को करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसीलिए बहुत से देशों के पास पानी की व्यवस्था या जल की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वो इस समस्या से जूझते हैं। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की
नितांत कमी झेलेंगे। ऐसी भविष्यवाणी हमारी एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है जो वर्तमान साल 2025 ही है, वो लगभग पूरी दुनिया के 20 करोड़ लोग इस जल की कमी से प्रभावित होंगे। जल दुर्लभता